Hello children, how are you all? Good. I hope all of you are fine. Okay, get your books, notebooks ready, pencil, eraser, everything must be ready before you start your lesson reading. And today's our lesson is lesson number 3, animal life. पहले हमने क्या पढ़ा था? Last lesson was about plants and now we will read about animals life. एनिमल्स लाइफ के बारे में इस चैप्टर में हम अपने पढ़ेंगे हाउ दे ब्रीथ, कैसे वो सांस लेते हैं। अलग अलग जो भी क्रिएचर्स हैं उनका ब्रीदिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होता है उनका ब्रीदिंग का। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सेकेंड थिंग कि सबके अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो कौन से क्रिएचर के पास कौन से सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा अच्छे हैं तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, एनिमल लाइफ। ओपन योर बुक्स, यू नीड नॉट टू लुक एट द मोबाइल, ओके। आई एम गोइंग टू रीड इट एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट थॉरोली। तो ध्यान से सुनना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन। इंटरेस्टिंग लेसन होता है साइंस का, अपने को बहुत कुछ नया जानने को मिलता है कि भगवान ने किसको कैसा बनाया है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे एनर्जी लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कहाँ से खाना लेते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स लाइफ। तो एक स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, देर आर 3 किड्स, नेम्स बबलू, बन्नी एंड चंपक। कौन कौन से बच्चे हैं, क्या नाम है उनके? देर इज़ बबलू, बन्नी एंड चंपक। दे आर प्लेइंग एट अ वाटरफॉल। कहाँ पे हैं वो? वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? आप जब कभी हिल स्टेशन पे जाते हो ना तो वहाँ पे वाटरफॉल्स होते हैं, झरने जिसको बोलते हैं। झरना होता है जब पहाड़ों में से पानी निकल रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल। तो ये बच्चे वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो जो लड़की है, आई थिंक व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट गर्ल? कैन एनीबडी गेस? देयर आर 2 बॉयज़, आई थिंक बबलू एंड चंपक आर द बॉयज़ एंड बनी इज़ द गर्ल। चलो, बनी को क्या देखा? बनी क्या बोल रही है? ओ चंपक, क्विक कम हियर, अ फिश हैज़ फॉलन ऑन माई लैप। देखो देखो, एक फ़िश आके मेरी लैप में गिर गई है। कौन बोल रहा है? ये गर्ल बोल रही है ना कि चंपक देखो, जल्दी इधर आओ, क्विक कम हियर, जल्दी आओ। अ फिश हैज़ फॉलन ऑन माई लैप, एक फ़िश मेरी गोद में आकर गिर गई है। तो चंपक क्या बोलता है उसको? चंपक को बुला रही थी तो चंपक रिप्लाई करता है, लीव इट इन द वाटर, इसको पानी में वापस छोड़ दो। ओ वाई इज़ इट स्ट्रगलिंग, ये परेशान क्यों हो रही है, स्ट्रगल क्यों कर रही है? तो वो उसको बताता है, समझाता है, बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। देखो, इसको सांस नहीं आ रही है, इसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ये छटपटा रही है ना, स्ट्रगल कर रही है। बट देर इज़ लॉट ऑफ ऑक्सीजन अराउंड। तो बबलू क्या बोलता है कि यहाँ तो आसपास तो बहुत ऑक्सीजन है। कैसे पता चला ऑक्सीजन है? हम लोग भी तो ऑक्सीजन लेते हैं ना सांस लेने के लिए। तो बबलू कहता है कि फ़िश यहाँ भी तो सांस ले सकती है, आउट ऑफ वाटर भी तो, कि हम भी तो सांस ले रहे हैं। नो, इट कांट ब्रीद इन एयर, ये सांस नहीं ले सकती एयर में, बिकॉज इट टेक्स इन ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। ये वही वाली ऑक्सीजन से सांस ले सकती है, अपने अंदर लेके जा सकती है उसी ऑक्सीजन को जो वाटर में मिक्स हुई हुई है, डिज़ोल्व हुई हुई है। डिज़ोल्व हुई हुई है मतलब उसके अंदर मिक्स है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स है, ये वही वाली ऑक्सीजन से सांस ले सकती है। ओके, बट हाउ डज इट ब्रीद इन वाटर? फिर वो पूछता है कि वो कैसे सांस लेती है पानी के अंदर, कैसे सांस लेती है? इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। तो चंपक बता रहा है उसको, तो वो कैसे सांस लेती है? अपने गिल्स से। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं? हमारे लंग्स की। हमारे लंग्स होते हैं ना, ह्यूमन बॉडीज़ में लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। बट जो फिश होती है उसके क्या होते हैं? गिल्स। ये देखो, ये पिक्चर में शो किया हुआ है ना, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गिल्स। वेयर आर इट्स गिल्स? फिश के गिल्स कहाँ होते हैं पूछ रही है ना, दीज आर इट्स गिल। तो ये फ़ोटो में, ये पिक्चर में हमें दिखाया है कि ये फिश के
गिल्स हैं जिससे कि वो ब्रीद इन करती है. लेट्स फाइंड आउट अबाउट अदर एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. और कौन कौन से एनिमल्स अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं. तो ये कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनके नेम्स दिए हैं एनिमल्स के जो अपने गिल्स के हेल्प से ब्रीद इन करते हैं. दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ये सभी एनिमल्स कहाँ रहते हैं. वाटर में रहते हैं और अपने गिल्स से सांस लेते हैं. ओके, these are the names of these animals. Squid. Squid, repeat with me, then you will be able to learn their names. Squid, tadpole, crab, crab, shrimp, shrimp and fish. Shrimp and fish. Tell me the names of 5 water animals who breathe in with the help of their gills. Number 1 squid, number 2 tadpole, number 3 crab, number 4 shrimp and number 5 is fish. Okay? Okay, तो अब हम आगे देखेंगे जो एनिमल्स अपने लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं. ओके, दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. इनमें से हैं फर्स्ट इज कैट, माउस, काऊ, बर्ड. ओके, ये सभी जो हैं किससे ब्रीदिंग करते हैं. लंग्स से. और ये क्या वाटर में रहते हैं. नो, क्या कैट भी वाटर में नहीं रहती, माउस भी नहीं रहता, काऊ भी नहीं रहती और बर्ड भी नहीं रहते. बट वेल एक ऐसा एनिमल है. वेल आपने देखी हुई है ना, वेल कितनी बड़ी होती है और ये वाटर एनिमल है. बट वाटर एनिमल भी है तो भी ये लंग्स से सांस लेती है. वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स दो वी लिव इन वाटर. ओके, ये डिफरेंट हो गया ना. देखो पहले सारे अपन ने 5 एनिमल्स वाटर एनिमल्स करे जो अपने गिल्स से सांस लेते थे, है ना. तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स लंग्स से सांस लेते हैं तो वो वाटर एनिमल तो नहीं है. वाटर एनिमल्स लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन वेल एक ऐसा वाटर एनिमल है जो अपने लंग्स से सांस लेता है, गिल्स से नहीं. ओके, दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो स्किन से सांस लेते हैं. स्किन से भी सांस लेते हैं. इनमें से कौन कौन से हैं. अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग एंड सैलमेंडर. रिपीट, अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग, सैलमेंडर. ये किससे सांस लेते हैं. अपनी स्किन से. स्किन से सांस लेते हैं. अब देखो गिल से सांस लेने वाले मोस्टली कौन से होते हैं. वाटर एनिमल्स. और लंग से सांस लेने वाले वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स और बर्ड्स, है ना. और स्किन से सांस लेने वाले क्या होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलने वाले होते हैं. ज़्यादातर वही वाले होते हैं स्किन से सांस लेने वाले. इसमें से हैं अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग, सैलमेंडर. Do you know when a tadpole grows into a frog, it breathes through its lungs. हमने अभी पढ़ा था ना कि tadpole किससे सांस लेता है. tadpole क्या होता है पहले सबसे ये बताओ. tadpole सबसे पहले ये बताओ, tadpole कौन सा एनिमल होता है. tadpole इज द बेबी ऑफ फ्रॉग. ओके, जब वो tadpole होता है मतलब छोटा बेबी होता है फ्रॉग तो अपने गिल से सांस लेता है. जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, वो अपने लंग्स से सांस लेना शुरू कर देता है. मतलब एक ऐसा एनिमल जो अपने गिल्स से भी सांस लेता है और लंग्स से भी सांस लेता है. समटाइम्स व्हेन अ फ्रॉग गोज इनटू द वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन. लेकिन जब वो पानी में जाता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है. समझ गए. फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो अपनी स्किन से भी सांस लेता है, अपने लंग्स से भी सांस लेता है, अपने गिल से भी सांस लेता है. अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से ब्रीदिंग करता है. लाइक जब वो बेबी होता है तो गिल से सांस लेता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने लंग से सांस लेता है, और जब कभी वो वाटर में होता है तो अपने स्किन से सांस लेता है. गॉट इट. तो 3 तरह के हमने ब्रीदिंग के बॉडी पार्ट्स पढ़े. एक गिल्स, एक लंग्स, एक स्किन और एक और है अपना ट्रैकिया, विंड पाइप. कुछ ऐसे भी होते हैं क्रिएचर्स जो विंड पाइप से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं.
These animals, here are the animals, these animals breathe through their trachea windpipe. इनमें कौन कौन से होते हैं? बटरफ्लाई, एंट, कॉकरोच एंड बी. इंसेक्ट्स कह सकते हो आप इनको. ये इंसेक्ट्स हैं जो ट्रैकिया से सांस लेते हैं. देखो लेसन को समझते जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन साथ के साथ ही लर्न होते जाएंगे. ओके तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, इनको रटना नहीं पड़ेगा. अच्छे से ध्यान से लेसन को सुनिए. सारे क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस में आ रहे हैं, सभी के आंसर्स आपको साथ साथ मिल रहे हैं. पीछे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो आपको अपने आप ही इन सब के आंसर्स आ जाएंगे, आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे. ओके तो देखिए क्या है. वाटर एनिमल्स गिल से सांस लेते हैं. वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बर्ड्स लंग से सांस लेते हैं. रेप्टाइल्स स्किन से सांस लेते हैं. और जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने ट्रैकिया से, विंड पाइप से सांस लेते हैं. एक ऐसा एनिमल बताओ जो वाटर एनिमल है लेकिन लंग से सांस लेता है. दैट इज व्हेल. गुड. और एक ऐसा एनिमल बताओ जो अपने लंग से भी सांस लेता है, गिल से भी लेता है और अपनी स्किन से भी लेता है. ग्रेट. दैट इज फ्रॉग. वेरी गुड. अब देखो अब ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं. कौन कौन से बच्चे थे लेसन में? चंपक, बबलू एंड बनी. ओके तो अभी बबलू क्या पूछ रहा है, बता रहा है चंपक. ओ चंपक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज. देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है. ओ सॉरी इट फ्लू अवे. देखना ये तो उड़ भी गई, मतलब वो पकड़ ही नहीं पाए और बटरफ्लाई उड़ गई वहाँ से. तो बबलू जो है वो सरप्राइज हो जाता है. तो वो पूछता है हाउ डिड द बटरफ्लाई नो दैट वी वर ट्राइंग टू कैच इट. तो कि उसको कैसे पता चल गया कि हम लोग उसको पकड़ने वाले हैं, है ना. होता है ना, हम जैसे ही बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं वो पहले उड़ जाती है. ऐसे ही होता है ना. अपने पास कोई मॉस्किटो आता है या बी आती है, मक्खी या मच्छर अपने पास आता है, बैठता है, अपने कोशिश करते हैं कि उसको पकड़ लें. तो क्या हम जल्दी से आसानी से उसको पकड़ पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाता है और वो उड़ जाते हैं, हम उनको पकड़ ही नहीं पाते. बटरफ्लाइज हैव फीलर्स बाय विच दे फील थिंग्स अराउंड दैम. तो उनके फीलर्स होता है, एक बॉडी पार्ट होता है उनका, जिससे कि उनको बहुत पहले फील हो जाता है कि उनके आसपास कोई है, तो वो अवेयर हो जाते हैं और उड़ जाते हैं. नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ एनिमल्स सेंस थिंग्स अराउंड दैम. तो अब हम पढ़ते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के जो भी हो रहा होता है उसमें से उनको कैसे वो सेंस कर लेते हैं, कैसे पता चल जाता है उनको. मैनी क्रिएचर्स फील और सेंस थिंग्स विद देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स. उनके पास कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे कि उनको फील हो जाता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है. इंसेक्ट्स हैव फीलर्स और एंटेनास विद विच दे कैन सेंस व्हाट इज़ अराउंड दैम. तो उनके पास फीलर्स या एंटेना होते हैं जिससे कि उनको आसपास का सब पता चल जाता है. एंटेनास आर यूज टू फील एंड स्मेल. एंटेना से वो फील भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं. देखो ये कॉकरोच के भी होते हैं ना ऊपर फीलर्स लगे हुए हैं, एंटेना भी बोलते हैं इसको. और जो एक फ्लाई है टेस्ट विद इट्स फीट. आपको पता है अपने सब किससे टेस्ट करते हैं? अपनी टंग से. लेकिन जो मक्खी होती है, जो फ्लाई होती है, वो किससे टेस्ट करती है? अपने फीट से टेस्ट करती है वो चीज़ों को. ओके देखो कुछ बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आ रही है ना, हमें पता ही नहीं था. ये चीज़ें पता थी क्या? ये जो इनके फीलर्स लगे होते हैं, एंटीनास लगे होते हैं, तो इनसे इनको पता चल जाता है कि इनके आसपास क्या हो रहा है. और जो एक फ्लाई है वो किससे टेस्ट करती है? फीट से. स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स विच हेल्प देम टू सेंस व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट इन देयर वेब्स. स्पाइडर्स की लेग्स पे बाल होते हैं जिससे कि उनको पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट उनके वेब में, उनके जाल में आया हुआ है. तो फिर वो क्या करती हैं? उसको पकड़ के खा लेती हैं, उनको खाना मिल जाता है. फिशेस हैव अ सिक्स्थ सेंस. देयर इज अ लाइन अलोंग द साइड्स ऑफ बॉडी कॉल्ड द लेटरल राइफ. फिशेस के भी एक सिक्स्थ सेंस होती है. उनकी बॉडी पे एक लाइन होती है, दोनों साइड्स पे एक लाइन होती है. देखो ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, लेटरल लाइन बोलते हैं इसको. तो इससे उनको
सेंस करने में बहुत हेल्प मिलती है। दिस लाइन हेल्प्स द फिश टू फील द वाइब्रेशंस इन द वाटर। द फिश देन नोज वेयर द फूड और डेंजर इज़। जब पानी में कोई भी वाइब्रेशन होती है, कोई भी हलचल होती है, तो उनको अपनी इस लाइन से फील हो जाता है कि किस साइड पे कोई डेंजर है या किस साइड पे कोई फूड पड़ा है, तो वो उसको जाके ले लेती हैं। अगर कोई ख़तरा होता है, कोई डेंजर उनको फील हो जाता है, तो वहाँ से वो चली जाती हैं। और अगर उनको फील होता है कि यहाँ पे खाना है, तो फिर वहाँ जाके वो खाना ले लेती हैं। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग्स। These tongues pick up chemical particles from the air and ground. स्नेक्स का खाना क्या होता है? स्नेक्स का खाना क्या होता है? उनकी जो वो उनको क्या चाहिए? तो पॉइजनस होते हैं ना, वो पॉइजन वाली चीज़ें उनके अंदर होती हैं। तो एयर और ग्राउंड में जो भी उनको पॉइजनस मिलता है, वो अपनी लंबी सी टांग से उसको पिक कर लेते हैं और खाते हैं। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स। उनके हेड के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, तो जो खुशबू को रिएक्ट करता है। कोई भी ऐसी स्मेल जब उनको आती है ना जो पॉइजनस होती है, तो वो उनको बता देता है कि इनके आसपास कुछ ऐसा चीज़ है, तो उनको वो अपना खाना खाने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे। प्रे क्या होता है? शिकार करना। किसी का शिकार करते हैं ना, वो प्रे होते हैं उनका शिकार। तो वो अपने प्रे को जल्दी से ढूंढ लेते हैं उनकी स्मेल से। अ पिट वाइपर हैज स्पेशल सेल्स इन इट्स हेड। पिट वाइपर भी एक टाइप का स्नेक होता है। ये पिक्चर में देखो, ये भी एक टाइप का स्नेक है। इसके हेड में भी कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। दीज सेल्स सेंस द हेड गिवन ऑफ बाय दीज सेल्स सेंस द हीट गिवन ऑफ बाय लिविंग थिंग्स। तो इस स्नेक को कैसे पता चलता है कि इनके पास कुछ खाने के लिए है? तो जो भी इनके आसपास क्रिएचर्स आते हैं, उनकी बॉडी में से जो हीट निकलती है, ये उसको फील कर लेते हैं और उससे उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इनके आसपास है जिसको वो खा सकते हैं। अ ज़ेब्रा यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस। जो ज़ेब्रा होता है वो कई सारे सेंसेस को यूज़ करता है। साइट को, हियरिंग को और स्मेल को। देखकर, सुनकर और स्मेल करके कई तरह से वो पता लगा लेता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सम क्रिएचर्स लाइक डॉग हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल। कुछ क्रिएचर्स की शार्प सेंसेस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस होती हैं, जैसे कि डॉग की, दे कैन स्मेल थिंग्स वेरी वेल। और वो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत जल्दी स्मेल करके पता लगा लेते हैं। अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स। इट मेक्स अ शार्प साउंड विच इकोज ऑफ सरफेसेस। बैट, चमगादड़, इनके बहुत शार्प ईयर्स होते हैं और ये बहुत ही शार्प साउंड निकालते हैं, बहुत तीखी आवाज़ निकालते हैं जो इको करती है मतलब जब अपने कुछ भी बोलते हैं तो वो रिपीट होके हमें सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं इको। तो बैट्स की आवाज़ ऐसी होती है जो इको करती है। ओके, तो सभी एनिमल्स का जो हमने इस लेसन में पढ़ा, आपको समझ में आया कि इनके पास क्या क्या स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो इनको डेंजर से बचाते हैं और साथ ही साथ इनको अपना प्रे ढूंढने में, अपना खाना ढूंढने में इनकी हेल्प करते हैं। ओके, 2 टाइप्स का अपन ने बर्ड्स क्रिएचर्स के बारे में इसमें पढ़ा कि कैसे सांस लेते हैं और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स इनको हेल्प करते हैं डेंजर से बचने में और अपना खाना कलेक्ट करने में। अरे वाह, इस लेसन में तो आपके लिए एक स्टोरी भी है। लेट्स रीड द स्टोरी। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड मीन्स होता है घमंड। घमंड, जो घमंड करता है वो मुंह के बल गिरता है, पता है आपको? मतलब उसकी जो घमंड करता है उसकी हमेशा क्या होती है? हार होती है। उसको कोई पसंद नहीं करता और उसको हर जगह डिसग्रेस मिलती है। तो चलो पढ़ते हैं इस स्टोरी में कौन प्राइड कर रहा है और उसको क्या उसका नुकसान होता है। लॉन्ग अगो ऑल द बर्ड्स हैड सेम वॉइस। बहुत टाइम पहले की बात है कि सभी बर्ड्स की एक जैसी आवाज़ थी। अभी तो हम सुनते हैं ना, कोयल की अलग आवाज़ है, पीकॉक की अलग है ना,
डॉग की अलग है, आउल की अलग है। तो पहले बहुत टाइम पहले की बात है जब सभी एनिमल्स की ना साउंड सेम ही होती थी, एक जैसी वॉइस होती थी। सो नेचर गॉड कॉल्ड ऑल द बर्ड्स टू चूज अ वॉइस ईच फॉर देमसेल्फ। तो भगवान ने क्या किया कि सभी बर्ड्स को बोला कि आप लोग सब इकट्ठे होके आ जाओ मेरे पास और अपनी अपनी चॉइस की ना वॉइस ले लो, जो भी तुम्हें अपनी अच्छी लगती है वो तुम अपने लिए चूज़ कर लो। ऑल द बर्ड्स गॉट रेडी टू गो। तो सब बर्ड्स रेडी हो गए कि चलो, अच्छा लग रहा था कि अलग अलग सबको अपनी अपनी पसंद की आवाज़ मिल रही है, तो चलो चल के लेके आते हैं। बट द पीकॉक वॉज नॉट इन हरी। बट जो पीकॉक था ना उसको बिल्कुल जल्दी नहीं थी। नॉट इन हरी मतलब, हरी का मतलब क्या होता है? हरी मीन्स जल्दी में होना। तो उसको तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। इट स्टार्टेड टू डांस। वो तो डांस कर रहा था आराम से। ऑन सीइंग द पीकॉक द कुकू सेड, हे पीकॉक हरी अप, वी हैव टू चूज अ वॉइस। जब कुकू बर्ड ने देखा कि पीकॉक तो डांस कर रहा है आराम से, वो तो जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा, तो वो उसको कहता है कि पीकॉक जल्दी करो ना, चलो चलते हैं अपने वॉइस चूज़ करने के लिए, गॉड ने बुलाया है ना। तो पीकॉक सेड, व्हाई शुड आई हरी, आई एम नॉट अगली लाइक यू, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड एंड श्योरली द स्वीटेस्ट वॉइस विल बी गिवन टू मी। तो पीकॉक क्या बोलता है, मैं क्यों जल्दी में हूँ, मैं कोई तुम्हारे तरह बदसूरत नहीं हूँ, मैं तो सबसे खूबसूरत बर्ड हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे अच्छी वॉइस भी मुझे ही मिलने वाली है, तो इसलिए मुझे तो कोई चिंता नहीं है। तो क्या था, उसको बड़ा प्राउड था, बड़ा घमंड था उसको अपने आप पे भी, मैं तो बहुत सुंदर हूँ और मेरे को क्या जल्दी है, मैं इतना सुंदर हूँ कि सबसे अच्छी वॉइस भी गॉड मुझे ही देंगे, तो मैं कोई तुम्हारी तरह बदसूरत थोड़ी हूँ, तो जो मुझे जाके जल्दी जल्दी अच्छी वॉइस के लिए सबसे पहले जाना पड़े। तो द कुकू फेल्ट वेरी सैड। तो बहुत ही उदास हो गया वो तो। देखो किसी की इंसल्ट होती है तो उसको बुरा लगता है ना। तो उसने क्या किया था, पीकॉक ने कुकू बर्ड की इंसल्ट करी थी ना, कि तुम तो अगली हो इसलिए तुम जल्दी कर रहे हो, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तो इतनी देर में एक वाइज आउल आता है वहाँ पे। वाइज मतलब इंटेलिजेंट होता है, वो क्लेवर होता है, और उसने उन दोनों की बात सुनी। A wise owl listened to all these words. It came to the cuckoo and said, don't worry, talk sweetly, be good to all and see what happens. वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बट गुस्सा भी मत करो, स्वीटली बात करो, प्यार से बात करो, अच्छे बन के रहो सब पे, फिर देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, देखते हैं क्या होता है, कि तुम ऐसा क्यों मत सोचो कि तुम्हारी शक्ल सुंदर नहीं है तो तुम्हें आवाज़ भी सुंदर नहीं मिलेगी, ये सोच के तुम उदास मत हो। द कुकू जस्ट डिड व्हाट द आउल सेड। कुकू वैसा ही करता है जैसा कि आउल ने उसको बोला था। सून एवरीवन सेड दैट कुकूज वॉइस वॉज द स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो पता क्या हुआ, कुकू को सबसे मीठी आवाज़ मिली वर्ल्ड में। सभी बर्ड से ज़्यादा मीठी आवाज़ किसकी, कुकू बर्ड की। नेचर गॉड गेव द पीकॉक ऑल्सो गुड वॉइस, बट द जो नेचर गॉड था उसने पीकॉक को भी अच्छी आवाज़ दी थी। बट क्या हुआ था, बट द पीकॉक वॉज ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग सो मच दैट इट्स वॉइस बिकेम हार्श एंड अनप्लेजेंट। जो पीकॉक था ना वो हर टाइम अपनी शेखी बगाता रहता था, मतलब हर टाइम अपनी अपनी तारीफ़ ही करता रहता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, ऐसे बोलता रहता था। तो इस ऐसा बोलते बोलते क्या हो गया, उसकी आवाज़ हार्श हो गई। अच्छी नहीं रही थी उसकी आवाज़, प्लेजेंट नहीं थी, प्यारी नहीं लगती थी, वो कर्कश सी आवाज़ हो गई थी, चुभने वाली ना। तो अभी अभी आप कभी देखोगे ना मोर को बोलते हुए तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, सिर्फ वो देखने में सुंदर होता है लेकिन उसकी वॉइस कैसी हो गई, हार्श, क्योंकि वो घमंड करता था। सो बी गुड एंड ट्राई टू टॉक स्वीटली टू ऑल। ओके, तो आपको क्या करना है, घमंड करना है या सबके साथ प्यार से रहना है? यस, वी शुड बी गुड टू ऑल एंड टॉक स्वीटली टू ऑल। मीठा बोलना चाहिए सभी से। ओके, अच्छा लेसन था ना, मज़ा आया रीडिंग करके? गुड।
अब इस लेसन के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं आपको नोटबुक में राइट करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, गुड बाय।